हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अरीना 2020। जैसा कि सीटेट का जो क्रैश कोर्स चल रहा था, ऑलमोस्ट अब कुछ सीडीपी वगैरह बचे हुए हैं, लास्ट के कुछ क्लासेस हैं, वो भी आपको इस महीने के लास्ट तक आपको मिल जाएंगे सारे। उसके बाद में फिर आपकी नई क्लासेस जो डेली करंट अफेयर्स और डेली वोकैब की क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, जिनके बारे में हम 1 अगस्त से वो सारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी आपकी, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहेगा। आज हम बात करते हैं सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि यह वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये हर बार रिपीट हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द मल्टी लैंग्वेज नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्सेज सो डैट। मतलब जो बहुभाषी कक्षाएं होती हैं, मल्टी लैंग्वेज मतलब होता है बहुभाषी। बहुभाषी नेचर यानी कि जो प्रकृति है, और जो इंडियन क्लासरूम है यानी कि जो इंडियन क्लासरूम में बहुभाषी कक्षाएं होती है, बहुभाषी जो आपका नेचर है, मतलब बेसिकली समझिए कि जितने भी बच्चे होते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, तो उनकी सबको एक जगह पे, जब कोई ऐसा रिसोर्स जहाँ एक जगह उनको ट्रीट किया जाए, एक जगह पढ़ाया जाए, वो बहुभाषी कक्षाएं होती हैं, मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम जिसको बोलते हैं। वी यूज द रिसोर्सेज सो डैट, के लिए कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है या उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो ऑप्शन आपका है, चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज। मतलब चिल्ड्रन यानी कि बच्चे सीख सकते हैं बहुत सारे लैंग्वेज। तो बात हमारी कक्षाओं की हो रही है, ना कि लैंग्वेजेस की हो रही है। बात तो हम कक्षा की कर रहे हैं, हम क्लास की कर रहे हैं, तो लैंग्वेज का कोई मतलब है नहीं, ये आपका गलत है। द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। द टीचर डेवलप, अब टीचर डेवलप यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में ही सब कुछ देखने में सब सही लग रहा है, क्योंकि पेडागोजी मतलब होता है कितना अक्षर आप कितना दिमाग से अपने क्या चीज़ें पकड़ सकते हैं, कौन सा सही आंसर है उसको ला सकते हैं। लिखा हुआ था टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। टीचर डेवलप करेगा लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को, तो टीचर क्यों डेवलप कर ले। बात तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम की हुई है, उसके रिसोर्सेज की हो रही है। तीसरा आपका है, एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। चौथा आपका है, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस। सेम पेस पे लर्न का मतलब क्या है, आप अलग अलग भी लर्न कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी। अब यहाँ पे बात होती है एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। इस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, सीधा इसमें लिखा गया है कि जो प्रत्येक बच्चा है, प्रत्येक स्टूडेंट जो भी वो फील करेगा सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। एज सही आंसर आपका यही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जब 4 लोग बैठेंगे साथ में क्लास में, तो कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, अगर उन सबको साथ में लेके हम पढ़ाएंगे तो वो सारे फील सिक्वेंस एक्सेप्टेड फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, उनको और नहीं लगेगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है यहाँ से। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए आप इनमें से भी समझ सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं सारे, इसी को बोलते हैं मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, and English textbooks for class first started with picture, poem and stories and ends which alphabet in the end, which approach does this kind of the arrangement reflected in the language pedagogy। पहले समझिए, इंग्लिश की कोई टेक्स्ट बुक है, वो आपको बच्चों को पढ़ानी है, क्लास फर्स्ट के बच्चों को, तो आप स्टार्टिंग करते हैं पिक्चर से। पहले आप पिक्चर को समझाते हैं, फिर उसके पोएम को समझा के, फिर स्टोरी पे, और लास्ट में आते आते आप अल्फ़ाबेट पे एंड कर देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि बड़े से छोटे पर तोड़ देना उसको, डिस्कस कर देना। तो उस अप्रोच को, उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, तो टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम अप्रोच कहते हैं, इलेक्ट्रिक अप्रोच कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। तो ये आपका जो होता है, जब हम बड़े से कोई चीज़ नीचे आके ताकि मतलब किसी भी पिक्चर से हम अल्फ़ाबेट पे आते हैं, तो आपका हमेशा टॉप डाउन अप्रोच होता है। और अगर ऊपर से, अगर नीचे अल्फ़ाबेट से पिक्चर की तरफ बढ़ेंगे, तो आपका
अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका टॉप डाउन अप्रोच, और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका बॉटम अप अप्रोच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर है, वाइल चेकिंग द नोटबुक द टीचर ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड वॉज repeatedly made some errors in writing such as reverse image of VD MW the child is showing। ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है वाइल चेकिंग, जब भी आप किसी बच्चे की नोटबुक चेक कर रहे हो एज अ टीचर, और आपको देखने को मिल रहा है कि कोई बच्चा है वो बी को डी लिख दिया है, एम को डब्ल्यू लिख दिया है उसने, तो ये जो एरर्स वो कर रहा है, जो रिवर्स इमेज बना रहा है, उस रिवर्स इमेज का रीज़न क्या है। तो अगर उसके आप आंसर को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ पहला ऑप्शन आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, दूसरा आपका लर्निंग डिफरेंसेस, तीसरा है लर्निंग डिफरेंसेस प्रेफरेंसेस, और नेक्स्ट है आपका लर्निंग स्टाइल। तो ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसका जो पहला ऑप्शन रहेगा वो आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, क्योंकि लर्निंग डिफरेंसेस होगा नहीं, कुछ कुछ उसके अंदर डिसेबिलिटी होगी तभी वो ऐसा कर रहा है, बी को डी लिख रहा है। लर्निंग प्रेफरेंसेस तो बिल्कुल नहीं होंगे, लर्निंग स्टाइल तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए लर्निंग डिसेबिलिटी आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है, अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विथ एक्शंस एंड जेस्टर्स to class third students. After this, she asked them to draw picture on the stories group in groups. Why do you think she asked them to draw picture on the story? ध्यान से समझिए, अ टीचर टेलिंग अ स्टोरी, एक अध्यापक है वो आपको स्टोरी बता रहा है, कोई विथ एक्शंस, किसके थ्रू, एक्शन और जेस्टर्स के थ्रू बता रहा है, आपको क्लास थर्ड का स्टूडेंट है। आफ्टर दिस सी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर, स्टोरी बताने के बाद वो कहता है कि जो भी आपने समझा उसको आप ड्रॉ करिए ऑन द स्टोरी इन अ ग्रुप, से ग्रुप बना के इसको ड्रॉ करिए। वाई डू थिंक्स, वह क्या सोचता है, सी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरी। सिंपल सा लिखा हुआ है कि एक टीचर है वो किसी को कुछ पढ़ाता है, किसी बच्चे को, थर्ड क्लास के बच्चे को, किसके थ्रू, एक्शन एंड जेस्टर्स के थ्रू पढ़ाता है। आफ्टर उसके बाद में उनसे कहता है कि ग्रुप बना के एक एक पिक्चर ड्रा करिए कि आपने अभी तक क्या सीखा है। तो वह टीचर उन बच्चों से क्या एक्सेप्ट करता है कि वो क्या करेंगे, तो सिंपल सा इसका सारा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, उसको पढ़ लिया। सी वॉन्टेड टू एक्सेस देयर कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी, सी wanted to access their completion of the story। नेक्स्ट है आपका सी wanted to see participation of the children while drawing। नेक्स्ट है आपका सी wanted to access their coloring and drawing skills। सी had completed her lesson as per her lesson plan, so he engaged them in drawing। तो अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें यही होगा इसका राइट आंसर, सी wanted to access their कंपेरिजन ऑफ द स्टोरी, के उन बच्चों ने उस स्टोरी से क्या क्या सीखा, सारी चीज़ें बाहर निकल के बाहर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स विच आर। अगर हम एक्टिव वोकेबलरी की बात करें, कोई भी चीज़ें एक्टिव होती है तो फ्रिक्वेंटली होती हैं, सीधी सी बात है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट है आपका द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। आप समझिए, पोएट्री का मतलब होता है, एक तरीके से हिंदी में बोलते हैं वो, आई थिंक पद बोलते हैं उसको, या वैसे साहित्य हो जाता है एक तरीके से। तो उसको पढ़ाने का मेन मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर। अगर ग्रामर ही डेवलपमेंट करना है तो आप ग्रामर की क्लास लीजिए, क्यों आप पोएट्री क्लास क्यों ले रहे हैं। मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स, पोएट्री सीखने के लिए एक तरीके से बोला जा रहा है कि वो मतलब पोएट्री सीख लें, या उनके बारे में जो भी तत्व होते हैं उनको पता। वोकेबलरी डेवलप, अगर वोकेबलरी ही डेवलपमेंट करनी है तो फिर आप जाके वोकेबलरी की एक्स्ट्रा क्लासेस ले लीजिए, डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है एन्जॉयमेंट एंड एप्लीकेशन, आपका ये सही आंसर है, एन्जॉयमेंट एंड एप्लीकेशन। सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश के हम दूसरी क्लासेस को लेके, जैसे इंग्लिश की क्लास है, साइंस भी तो इंग्लिश में लिखा है ना, अब जाके साइंस की क्लास लेके हम अपना इंग्लिश थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हमको इंग्लिश की क्लास लेनी पड़ेगी।
तो ये सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही है, बट हमको करेक्ट आंसर लेना है, तो फिर वो हमारा क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मॉर्फीम इज द, मॉर्फीम जो होता है, मॉर्फीम होता है यूनिट ऑफ द वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन इनटू द मीनिंग। मॉर्फीम मतलब होता है मीनिंग की सबसे छोटी इकाई, बड़े वर्ड को सबसे छोटे में, जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए आपका वाटर, वाटर लिखा हुआ है, और वाटर में वॉट को हटाकर अर को अलग कर दे, कोई भी अगर आपका जिससे अर्थ निकलता हो, ऐसी मीनिंग बने, तो वही मॉर्फीम कहलाती है। तो आपका वाटर से कोई अर्थ बना नहीं बना। फिर आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फ्रेजेस, ये भी आपका गलत है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड, ये भी गलत है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, ये आपका सही है। मतलब फिर मॉर्फीम में सिंपली समझिए कि वर्ड की, कोई भी वर्ड की छोटी इकाई जिसको और तोड़ा ना जा सके और इसका कंप्लीटली सेंस भी निकले, वही होता है आपका मॉर्फीम। मॉर्फीम के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फोनीम होता है। फोनीम जो होता है फोन से संबंधित, आप समझ लीजिए कि सुनाई साउंड होता है। साउंड की सबसे छोटी इकाई को फोनीम बोलते हैं। सिनेमेटिक्स की जो बात करें, तो जो भी बात हो वो मीनिंगफुल हो, तो वही चीज़ें सिनेमेटिक होती हैं कहीं ना कहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका A teacher of class second uses learners' knowledge and language to build a bridge between the mother tongues and English language teaching her learners. Language is used in teaching English as अगर हम बात करते हैं टीचर लैंग्वेज की, कहीं भी बात हो तो आप सिंपली समझिए कि रिसोर्सेज से होगा। उसका मतलब पैटर्न, हिडन ट्रांसलेशन वगैरह तो हो ही नहीं सकते हैं। ये सब सारे सब्जेक्ट पैटर्न के होते हैं। आपका रिसोर्सेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिग स्टैंड। बिग स्टैंड काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सिंपली इसको समझिए कि आप बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स आपका होता है, इसको याद रखिए। ज़्यादा इसमें ऑप्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वरना कंफ्यूज होंगे। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आपका होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, तो इन द मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। मल्टी लैंग्वेज यानी कि जो बहुभाषी कक्षाएं होती है उसमें लर्नर्स जो होते हैं वो कैन इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हमको देखना है। तो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्रिप्ट इन द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। कोई तीन जो लैंग्वेज के फार्मूले हैं उन पे वो वर्क करते हैं, उनको इनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो आपका गलत है एक तरीके से। इन द लैंग्वेज विद द टीचर इज द फैमिलियर। फैमिली लैंग्वेज टीचर में टीचर फैमिलियर हो रहा है, ये भी कोई राइट आंसर इसका नहीं है। इन द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल। अब बताइए ऐसे मीडियम को जो, मतलब सिंपली इसका क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि जो मल्टी लेवल क्लासरूम होते हैं वो लैंग्वेज लर्नर्स कैन इंटरेक्ट, मतलब वो जो भाषाएं आप सीखते हैं वो कौन डिसाइड करता है, कौन इंटरेक्ट करता है। तो अब इसमें आपका थर्ड ऑप्शन है कि इन द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉलो बाय द स्कूल, मतलब जो स्कूल है वो किस लैंग्वेज में चल रहा है, कौन सा लैंग्वेज फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी उचित नहीं है। नेक्स्ट आपका इन थ्री ऑन लैंग्वेज एंड कैन बी मिक्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम मोर देन लैंग्वेज, ये आपका सही है कि जो भी लैंग्वेजेस की क्लासेस होंगी उसमें जिस टाइप के बच्चे होंगे उन्हीं हिसाब से वो मिक्स वर्ड को बोल के सबको सिखाया जाता है कहीं ना कहीं से। आपका नेक्स्ट है लिटरेचर फॉर द लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज द कंसीडर्ड एज ए एन रीडिंग। तो अगर हम बात करते हैं लिटरेचर की जो आपका है, तो आपका पहला आपका ऑप्शन है एड्रेंस मटेरियल फॉर। नेक्स्ट है आपका इंस्पायरेशन सोर्सेस ऑफ। थर्ड आपका एडिशनल बर्डन ऑफ ऑप्शन डी है आपका ऑथेंटिक सोर्स। तो जो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ होते हैं वो कंसिडर्ड होते हैं आपके। ये आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही है आपका। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन। अगर हम बात करें फॉलोइंग नॉट ऑफ द लिटरेचर ऑफ फॉर चिल्ड्रेन की, अगर हम बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन डी है तेजस, आपका ये सही होगा क्योंकि
टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द स्टोरी, पिक्चर्स बुक वगैरह वगैरह तो लिटरेचर में काम आएंगे नहीं, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन डी सही होगा आपका। थर्टी नंबर आपका क्वेश्चन है, द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंस रिच इन्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो क्लासेस होती हैं उस पर जितने भी पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं, चाहे वो मैप का हो चाहे वो जिस चीज़ का हो, तो वो जो इन्वायरमेंट होती है और रिच इन्वायरमेंट जो होती है वो कहाँ तक नहीं सही है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। तो अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए तो आपका लिखा हुआ है पिक्चर पोस्टर गिवन चिल्ड्रन एंड अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स पर्सन एंड हैपनिंग, या भी आपका सही है। उसने पूछा गया नॉट वाले वर्ड में ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत आंसर लगा के चले जाते हैं। नॉट पूछ रहा है कि कौन सा आंसर आपका नहीं सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। नेक्स्ट है आपका इनकरेज चिल्ड्रन टू द क्रिएटर देयर ऑन पोएम्स, पोस्टर, स्टोरीज etc एंड डिस्प्ले देम इन द क्लास। उसके थ्रू आप वो पोस्टर पोएम वगैरह वगैरह स्टोरी को डिस्प्ले मतलब यानी कि देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं बच्चे उसके बारे में, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। पोस्टर लगा रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे समझेंगे। और नेक्स्ट आपका इट कंसिस्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिलेटिव मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज द स्टोरीज etc, ये भी आपका सही ही है कि जो बच्चे होंगे वो उसको देख के पोएम वगैरह वगैरह सब पढ़ सकते हैं, स्टोरीज पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका वंस द मटेरियल इज द पेस्टेड बाय ऑन वॉल्स, जब भी वो मटेरियल को पेस्ट कर दिया जाएगा, वॉल पे चिपका दिया जाएगा, इट शुड नॉट बी रिमूव फॉर द ओल सेशन, मतलब वो पूरे सेशन में उसको आप निकाल नहीं सकते, तो ये गलत है। आप उसको निकाल सकते हैं, जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती हैं आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड लास्ट आपका है, आर टीचर गिव एज टॉक्स ऑफ डायलॉग्स कंपटीशन ऑफ द क्लास 5th स्टूडेंट, द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी। ऑप्शन की बात करते हैं तो द फैसिलिटीज कन्वर्सेशन और बाई द गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलैरिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर, टीचिंग फॉर स्ट्रक्चर। थर्ड ऑप्शन आपका है। फोर्थ ऑप्शन है द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फ्रॉम द लैंग्वेज। तो सिंपली समझिए, अ टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग, एक टीचर ने टास्क दिया डायलॉग का क्लास 5th के स्टूडेंट, क्लास 5th के स्टूडेंट को, द रोल ऑफ दिस टास्क लैंग्वेज लर्निंग भी। तो इसका सिंपली पहला ऑप्शन आपका सही है, द फैसिलिटी कन्वर्सेशन बाई गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मूला एक्सप्रेशन। वो कई चीज़ें को समझ सकते हैं, कई लैंग्वेज को समझ सकते हैं, चूँकि ये ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आपका यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंग। रियलिया की बात करते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग इट्स, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर का कोई मतलब नहीं है इसमें, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो ऑप्शन डी आपका सही है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी थे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, हर बार सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। सीट के जितने भी 2019 का जो क्वेश्चन होता है दिसंबर 19 का, उसमें भी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो उसको ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। आप इस वीडियो की जो PDF फाइल है उसको टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।